नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में आज हम राहु के अग्निपथ पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, राहु के पथ को हमने अग्निपथ क्यों कहा, इसका एक कारण है। मित्रों, जब कुंडली में सभी 7 ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं तो उसी समय राहु घड़ी की सुई की दिशा में भ्रमण करते हैं। इसीलिए हमने राहु के पथ को अग्निपथ कहा। मित्रों, जब राहु कुंडली में 12 भावों में भ्रमण करते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मित्रों, राहु की विशेष दृष्टियां जिनको हम अभी तक गलत तरीके से देखते आए हैं वह राज खोलने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले राहु का 12 भावों में विशेष प्रभाव क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारी कुंडली का पहला भाव व्यक्तित्व का होता है, चरित्र का होता है, स्वभाव का होता है। तो मित्रों, जब राहु हमारी कुंडली के पहले भाव में होते हैं तो जातक को स्वार्थी बनाते हैं, लालची बनाते हैं, लोभी बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं। लेकिन मित्रों, जातक चाहे गरीब परिवार में जन्म ले, वह आगे चलकर उच्च स्थान को प्राप्त अवश्य करता है। जातक को राजनीति में फायदा होता है, जातक को व्यापार में भी फायदा होता है। लेकिन जातक दांपत्य जीवन का सुख अच्छे से नहीं भोग पाता, उसको कहीं ना कहीं अड़चनें आती ही रहती हैं। मित्रों, कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है और वाणी का भाव होता है। जब राहु द्वितीय भाव में होते हैं तो द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जातक धनवान होता है, धन कमाता है और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाता है। मित्रों, यहाँ पर राहु के शुभ होने से जातक विदेश यात्रा भी करता है और विदेश से धन कमाने वाला भी होता है। जातक कटुवासी होता है, जातक की वाणी कटु होती है। मित्रों, हमारी कुंडली का तीसरा भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। जब राहु इसमें होते हैं तो जातक को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर भाई बहनों से जातक के संबंध अच्छे नहीं होते। चौथे भाव सुख का होता है और जब राहु यहाँ पर होते हैं तो सुख में वृद्धि करते हैं, मात्र सुख में वृद्धि करते हैं। जातक समाज में मान प्रतिष्ठा कमाता है, इज्जत कमाता है और सरकारी महकमे में उच्च स्थान प्राप्त करता है, वाहन का सुख भोगता है। मित्रों, कुंडली का 5वां भाव संतान का भाव होता है। राहु जब इस भाव में बैठते हैं तो मित्रों, संतान का सुख जातक को पूरा नहीं मिलता, अल्प संतति योग बनता है। लेकिन मित्रों, जातक यहाँ पर जब बैठते हैं तो राजनीति के लिए लाभ देते हैं। मित्रों, कुंडली का 6ठा भाव रोग रूपी ऋण का होता है। जब राहु 6ठे भाव में होते हैं तो यहाँ पर राहु शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं और जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। मित्रों, जातक शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करता है, लेकिन जातक को यहाँ पर रहकर एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी होती है जिसको डॉक्टर भी खोज नहीं पाते। जातक इससे पीड़ित होता है और कुछ समय तक परेशान रहता है। मित्रों, कुंडली का 7वां भाव विवाह का होता है, दांपत्य सुख का होता है। जब राहु 7वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर दांपत्य सुख में कमी करते हैं। जातक का चरित्र खराब होता है और कई बार मित्रों, यहाँ पर राहु होने से 2 विवाह का योग बनता है, द्विभार्य योग बनता है। मित्रों, कुंडली का 8वां भाव मृत्यु भाव होता है, आयु का भाव होता है। जब राहु 8वें भाव में होते हैं तो इसको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मित्रों, इसको अचानक वाला भाव कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी राहु इस भाव में आते हैं तब जीवन में कुछ ना कुछ अचानक अवश्य होता है। अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, अचानक संपत्ति का योग बनता है, पैतृक संपत्ति का योग बनता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर दुर्घटना का योग भी बनता है। यदि शनि की राहु के साथ युति होती है तो यहाँ पर दुर्घटना का योग बनता है।
मित्रों, कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। जब राहु 9वें भाव में होते हैं तो भाग्य में वृद्धि करते हैं और जातक को धर्म की ओर मोड़ देते हैं। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव कर्म का भाव होता है। यहां पर राहु कर्म को प्रभावित करते हैं और लाभ के अवसर पैदा करते हैं। मित्रों, कुंडली का 11वां भाव आय का भाव होता है और राहु इस भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। मित्रों, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन 3 भावों में राहु विशेष रूप से अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहां पर राहु जातक को आय के अवसर पैदा कराएंगे, लाभ प्राप्त कराएंगे। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव व्यय का भाव होता है और जब राहु 12वें भाव में आते हैं तो मित्रों जातक को जेल तक की यात्रा कराते हैं। मित्रों, इस भाव से अत्यंत ही अशुभ फल प्रदान होते हैं। यदि राहु अशुभ प्रभाव देने वाले हुए तो जातक को जेल की यात्रा अवश्य कराते हैं। मित्रों, राहु यदि शनि के साथ युति करते हैं या शनि के साथ संबंध हो जाता है तो यहां पर जातक को जेल या कोर्ट कचहरी अवश्य जाना पड़ेगा। मित्रों, यह व्यय का भाव है। व्यर्थ के व्यय यहां पर राहु कराते हैं। लेकिन मित्रों, यदि राहु शुभ हैं तो यहां पर राहु विदेश की यात्रा के योग भी बनाते हैं। तो इस तरीके से मित्रों कुंडली के 12 भावों में राहु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब मित्रों मुख्य बात पे आते हैं। मुख्य बात जो हम आपको विशेष बात बताने वाले थे वह यह है कि मित्रों राहु ग्रह हमेशा वक्री होते हैं। राहु और केतु कुंडली में हमेशा वक्री होते हैं और अन्य 7 ग्रहों के उल्टा घड़ी की दिशा में विचरण करते हैं। तो मित्रों जब हम यहां पर राहु की दृष्टियां देखते हैं, राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वें नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 9वें नंबर की दृष्टि। तो मित्रों राहु जब घड़ी की सुई की दिशा में भ्रमण करते हैं और अन्य बाकी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, तो हम जब दृष्टियां गिनते हैं तो 5वें नंबर की दृष्टि हमारी, मान लीजिए राहु लग्न में बैठे हैं तो यहां पर हम 5वें नंबर की दृष्टि गिनते हैं। तो मित्रों सामान्य रूप से हम 5वें नंबर की दृष्टि यानी पंचम भाव गिनते हैं। लेकिन मित्रों नियम के हिसाब से क्योंकि राहु वक्री होते हैं तो उनकी जो 5वें नंबर की दृष्टि आएगी वह 9वें भाव पर आएगी। क्योंकि जब हम लग्न से गिनेंगे तो द्वादश, एकादश, दशम और नवम, तो 5वें नंबर की दृष्टि 9वें भाव पर आनी चाहिए और 7वें नंबर की दृष्टि तो 7वें भाव पर, सामने वाले भाव पर आएगी और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। तो मित्रों हमने कई कुंडलियों में जांचा क्या यह सिद्धांत सही है, तब मित्रों हमें आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। हम 5वें नंबर की दृष्टि गिनेंगे तो राहु की दिशा में ही जब हम 5वें नंबर की दृष्टि, पंचम दृष्टि देखेंगे तो हमें वही परिणाम प्राप्त होंगे जो होने चाहिए। तो इस तरीके से मित्रों हम आगे या आप लोग भी जब भी कभी कुंडली देखें और राहु या केतु ग्रह की बात चले तो मित्रों उन्हीं की दिशा में इन दृष्टियों को गिने और इसका परिणाम देखें। मित्रों आपको भी आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों अगले कार्यक्रम में फिर एक विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।